मुंबई और देश को दिए गए सबसे बड़े जख्म 26/11 आतंकी हमले के मास्टरमाइंड्स में से एक तवहुर राणा को भारत लाने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। पिछले साल एक अमेरिकी कोर्ट ने राणा को भारत सौंपने का फैसला सुनाया था, जिसके बाद अब राणा को भारत सौंपने की प्रक्रिया अमेरिका में शुरू हो चुकी है। राणा पर 26/11 हमले के मास्टरमाइंड डेविड हेडली को मुंबई का मैप और कई इंपॉर्टेंट ठिकाने बताने और साजिश रचने का आरोप है। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि कौन है तवहुर राणा और उसकी क्या थी 26/11 आतंकी हमले में भूमिका। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। 26 नवंबर 2008 को मुंबई के ताज होटल, ट्राइडेंट होटल, लियोपोल्ड कैफे, कामा हॉस्पिटल और अन्य ठिकानों पर लश्कर-ए-तोयबा के 10 आतंकियों ने हमला कर दिया था, जिसमें 167 लोगों की जान चली गई थी और 300 लोग घायल हो गए थे। मरने वालों में कुछ अमेरिकी नागरिक भी थे। एनकाउंटर में पुलिस ने 9 आतंकियों को मार गिराया था और अजमल कसाब को गिरफ्तार कर लिया था। 2012 में उसे फांसी दे दी गई थी। इसी आतंकी हमले में तवहुर राणा भी शामिल था। पुलिस के मुताबिक राणा ने अमेरिकी पाकिस्तानी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली की इस हमले की साजिश रचने में मदद की थी। मुंबई हमले की 405 पन्नों की चार्जशीट में राणा का नाम भी आरोपी के तौर पर दर्ज है। इसके मुताबिक राणा आईएसआई और लश्कर-ए-तोयबा का मेंबर है। चार्जशीट के मुताबिक राणा हमले के मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी डेविड कोलमैन हेडली की मदद कर रहा था। मुंबई में कहां हमले करने हैं, उन जगहों की रेखी तवहुर राणा ने ही की थी और एक खाका तैयार करके पाकिस्तानी आतंकवादियों को सौंपा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक राणा को डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए भारत लाने की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। तवहुर राणा को 2009 में एफबीआई ने गिरफ्तार किया था। अमेरिकी अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि दोनों देशों के बीच प्रत्यार्पण संधि के तहत उसे भारत भेजा जा सकता है, जिसके बाद 15 अगस्त 2024 को राणा ने प्रत्यार्पण के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने खारिज कर दिया था और अब उसी प्रक्रिया को तेजी से शुरू कर दिया गया है। सब कुछ सही रहा तो जल्द ही राणा मुंबई पुलिस की गिरफ्त में होगा। कोर्ट ने क्या कहा यह भी आपको बता देते हैं। अमेरिकी अदालत ने 15 अगस्त को अपने फैसले में कहा था कि दोनों देशों के बीच प्रत्यार्पण संधि के तहत उसे यानी कि राणा को भारत भेजा जा सकता है। भारत को सौंपे जाने से बचने के लिए पाकिस्तानी मूल के तवहुर राणा ने अमेरिका की कोर्ट में हेबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण दायर की थी। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का इस्तेमाल उस समय किया जाता है जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से कस्टडी में रखा जाए। हालांकि लॉस एंजलिस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि जिन आरोपों को आधार बनाकर भारत ने तवहुर के प्रत्यार्पण की मांग की है, उन्हें देखते हुए उसके प्रत्यार्पण की इजाजत दी जा सकती है। अपने खिलाफ आए फैसले के बाद राणा ने 9th सर्किट कोर्ट में एक और याचिका दायर की थी। इस पर गुरुवार को फैसला आया, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज करने को सही ठहराया गया। पैनल ने माना कि राणा का अपराध अमेरिका और भारत के बीच प्रत्यार्पण संधि की शर्तों के अंतर्गत आता है। भारत ने हमले को लेकर राणा पर लगाए गए आरोपों के पुख्ता सबूत कोर्ट के सामने दिए थे। हेडली के साथ मिलकर तैयार किया था 26/11 हमले का प्लान। अक्टूबर 2009 में शिकागो के ओहारे हवाई अड्डे पर डेविड कोलमैन हेडली की गिरफ्तारी के तुरंत बाद अमेरिकी पुलिस और एफबीआई ने तवहुर राणा को भी गिरफ्तार कर लिया था। उसे 2011 में शिकागो की एक अदालत ने मुंबई हमले के लिए लश्कर-ए-तोयबा को लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराने और जाइलेंट्स पोस्ट नाम के एक डेनिश अखबार के दफ्तर पर हमले की साजिश रचने का दोषी पाया था। जाइलेंट पोस्ट अखबार 2005 में पैगंबर का कार्टून छापकर विवादों में आ गया था। डेविड कोलमैन हेडली ने अपने केस के ट्रायल के दौरान कोर्ट को बताया था कि जुलाई 2006 में वो तवहुर राणा से मिलने के लिए शिकागो गया था। तब राणा ने उसे मुंबई मिशन के बारे में बताया था, जो उसे लश्कर ने सौंपा था। तवहुर राणा ने डेविड कोलमैन हेडली की मदद से अपने फर्म फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज का एक ब्रांच मुंबई में स्थापित किया था। उसने हेडली को 5 साल के लिए भारत आने का बिजनेस वीजा भी दिलवाया था। फिर हेडली से मुंबई में उन जगहों की रेकी करवाई थी जहां लश्कर आतंकियों को 26 नवंबर 2008 को हमला करवाना चाहता था। 2011 में एनआईए ने मुंबई की
26/11 आतंकी हमले की योजना बनाने और उसे अंजाम देने के लिए तंवर राणा समेत 9 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। दिल्ली की एक सत्र अदालत ने 2014 में इन्हीं लोगों के खिलाफ नए गैर जमानती वारंट जारी किए थे, जिन्हें एनआईए ने भगोड़े के रूप में अपनी चार्जशीट में सूचीबद्ध किया था। डेविड कोलमैन हेडली और तंवर राणा कैसे थे बचपन के दोस्त, ये भी आपको बता देते हैं। तंवर राणा और डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद सईद गिलानी बचपन के दोस्त हैं। हेडली एक अमेरिकी नागरिक है, उसकी मां अमेरिकी और पिता पाकिस्तानी थे। अमेरिकी अधिकारियों ने अक्टूबर 2009 में उसे शिकागो से गिरफ्तार किया था। हेडली को अमेरिकी कोर्ट ने 24 जनवरी 2013 को मुंबई हमलों में शामिल होने का दोषी मानते हुए 35 साल की सजा सुनाई थी। तंवर राणा ने पाकिस्तान के हसन अब्दाल कैडेट स्कूल से पढ़ाई की थी, जहां हेडली भी अमेरिका शिफ्ट होने से पहले 5 साल तक पढ़ाई कर रहा था। पाकिस्तानी सेना में एक डॉक्टर के रूप में अपने कार्यकाल के बाद तंवर राणा कनाडा शिफ्ट हो गया था और कुछ सालों बाद उसने कनाडाई नागरिकता भी हासिल कर ली थी। उसने शिकागो में फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज नाम से एक कंसल्टेंसी फर्म की भी स्थापना की थी। राणा की कंपनी का एक ब्रांच मुंबई में भी था, जिसे डेविड कोलमैन हेडली चलाया करता था और इसका इस्तेमाल मुंबई में रेकी करने के लिए की गई थी। और इसी रेकी के बाद पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोयबा के आतंकियों ने 26 नवंबर 2008 को मुंबई को निशाना बनाया था। तो इसी मामले में अब अमेरिका की तरफ से जो एक्सट्रेडिशन जो प्रोसेस है उसको हरी झंडी मिल चुकी है और जल्द ही तंवर राणा जो है वो मुंबई पुलिस की गिरफ्त में हो सकता है।